नमस्कार। ये अगला वीडियो हमारा क्लास 9th के लिए है, जिसमें हमने आपको समास पढ़ाना है और समास पहले हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बहुब्रीहि समास। इससे पहले हम कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और द्वित्व समास पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं बहुब्रीहि समास की परिभाषा, कि बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या है। एक लाइन की परिभाषा बनती है कि प्रायण अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि। जिस समास का इसकी परिभाषा बनती है कि प्रायण अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि। यही परिभाषा है। अब ये परिभाषा समझ में नहीं आएगी। इसमें लिखा है प्रायण अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि, अर्थात जिस समास का अन्य पद प्रधान, यानी अन्य पद पहली बात कि तीसरा पद। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने शब्द भेद पढ़ा होगा और शब्द भेद में पढ़ा होगा कि रचना के आधार पर शब्द भेद, तो उसमें भेद होते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो जो शब्द आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द, वो क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास होता है। दो शब्दों से मिलकर के ये बने होते हैं, लेकिन ये अपना अर्थ ना प्रकट करके अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, और जहां पर अन्य अर्थ प्रकट हो वहां बहुब्रीहि समास होता है। इसलिए इसकी परिभाषा हिंदी में है कि जिस समास का या जिस समस्त पद का समस्त पद को ही हम समास कहते हैं। ये आप जानकारी रखें कि जिस समस्त पद या समास का प्रथम और द्वितीय पद गौण हो तथा अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। प्रथम और द्वितीय पद जो है गौण होता है, अन्य पद क्या होता है? प्रधान होता है, यानी जो तीसरा अर्थ प्रकट करता है। दोनों पद मिलकर के, प्रथम और द्वितीय पद मिलकर के जो अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, वही जो है क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो ये जानकारी आप, सबसे उचित जानकारी जो आपकी है, जो हमने आपको बताया है कि जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द एक बार पुनः जान लें आप कि जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वही क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास होते हैं। अक्सर कभी कभी क्या होता है कि टक्कर हो जाती है बहुब्रीहि समास में और कर्मधारय समास में, टक्कर हो जाती है कि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। यहां स्थिति यह आती है कि जब दोनों पदों को, जैसे एक उदाहरण हम ले लें, नीलकंठ। इस नीलकंठ शब्द का को जब हम विशेषण और विशेष के तौर पर, किस तौर पर? कि नील और कंठ, तो कंठ क्या है? विशेष है, और नील क्या है? विशेषण है। जब इसको हम विशेषण और विशेष के तौर पर जो है इसका अर्थ निकालते हैं, तो यह क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। लेकिन जब इसको हम अलग अर्थ में, यानी नील और कंठ का
अलग अर्थ अर्थ के रूप में इसका प्रयुक्त करते हैं, इसको प्रयोग करते हैं, तब यह बहुव्रीहि समास होता है। और तब हम कहेंगे कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका है, केवल एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान शिव। बाकी कहीं और कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसका नीला कंठ हो या जिसने विष पिया हो। अगर और कोई विष पिया होता तो वो इस दुनिया में ना होता। इसलिए नीलकंठ केवल भगवान शिव के परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त होता है, इसलिए यह अन्य अर्थ भगवान शिव के उपलक्ष्य में प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। अब आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए कुछ उदाहरण इसके देखते हैं। बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण, जैसे पहला उदाहरण आप ले लीजिए। इधर आप पहले से ही आपको पता है कि समस्त पद, और इधर हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। ठीक, पहला हमने ले लिया पीतांबर। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन है, पीतांबर कौन है, भगवान श्री कृष्ण। गिरधर, अब गिरधर में कौन सा समास होगा, तो गिरधर में भी कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्योंकि गिर मतलब क्या होता है, पर्वत, और धर मतलब धारण करने वाले, अर्थात गिर को धारण करने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने ही तो पर्वत को उठाया था, गोवर्धन पर्वत को उठाया था गोकुल वासियों की रक्षा के लिए। ठीक, अगला तीसरा उदाहरण हम ले लें, वीणा पाणी। वीणा पाणी, वीणा पाणी यानी वीणा को धारण करने, पाणी मतलब होता है हाथ में या धारण करने वाली। तो वीणा को धारण करने वाली, अर्थात सरस्वती। ठीक, इसी प्रकार अगला उदाहरण ले लें, अंशुमाली। अंशुमाली किसको कहा गया है, अंशुमाली सूर्य को कहा गया है। अंशु है किरणें या माला जिसकी, अंशु मतलब है किरण, अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। ठीक, इसी प्रकार अनेक उदाहरण है, चक्रधर है, गजानन है, नीलकंठ है, विषधर है, त्रिनेत्र है, लंबोदर है, महावीर है, निशाचर है, एकदंत है, कमल नयन है। ठीक है, ऐसे उदाहरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। और उदाहरण आप ले सकते हैं, उदार हृदय ले सकते हैं, गगनचुंबी ले सकते हैं, गजानन ले सकते हैं, घनश्याम ले सकते हैं, चतुर्मुख ले सकते हैं, जितेंद्रिय ले सकते हैं, 10 मुख ले सकते हैं, दिगंबर ले सकते हैं, दीर्घबाहु ले सकते हैं, नीलकंठ ले सकते हैं, पंचानन ले सकते हैं, पति प्रताप, पतझड़, 12 सिंगार में लोचनी, महेश, मंद बुद्धि, मेघनाथ, महात्मा, विषधर, खड़ानन, अनेक ऐसे उदाहरण। अब खड़ानन जिसके 6 मुख हो, 6 मुख किसके था, कार्तिकेय थे के पास था, यानी कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र थे। गजानन गज के समान जिसका मुख था, गणेश जी हैं। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ठीक है, सूपकर्ण यानी सूप के समान जिसका कान था, तो वो भगवान जो है भगवान गणेश का कान था, इसलिए वो भी जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है वो वहां बहुव्रीहि समास होता है, यानी प्रथम और द्वितीय दोनों पद क्या हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। गौण का मतलब आप समझते हैं कि प्रथम से जो द्वितीय होता है, यानी फर्स्ट से जो सेकंड होता है वो गौण होता है, और प्रधान कौन होता है, जो फर्स्ट पर होता है यानी प्रथम पर होता है। ठीक, अब अगला समास आपका है अव्ययी भाव समास।
इस समास की परिभाषा एक लाइन की है कि प्रायण पूर्व पदो अव्यय इति अव्ययी भावा। जिस समास का पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। जिस समस्त पद यानी समास का पूर्व पद अव्यय होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें आती है। एक तो ये आता है कि जिसमें आपने उपसर्ग अगर पढ़ा है, पहले उपसर्ग अभी हमने तो आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे कि उपसर्ग अगर आपने पढ़ा है तो उपसर्ग जब शब्द के आगे उपसर्ग लगा हो, जैसे खासकर जो उपसर्ग होते हैं जहां अव्ययी भाव होता है, प्रा, यथा, भर, प्रति और आ, यह किसी भी शब्द के आगे अगर यह उपसर्ग आपको मिल जाए, ठीक, तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। यही इसकी पहचान है। यथा, भर, प्रति, आ और प्र। और प्रा मुश्किल से मिलता है, ज्यादातर आपको यथा मिलेगा, भर मिलेगा, प्रति मिलेगा और आ मिलेगा। जैसे आजन, आजीवन, प्रतिदिन, प्रत्येक, भरपेट, भरसक, यथाशक्ति, ठीक है। ये सब क्या है, ये पूर्व पद अव्यय इन्हीं को कहा गया है। अव्यय वह शब्द होते हैं, अव्यय का मतलब जानते हैं कि जो पूर्णतः किसी शब्द के साथ जुड़ करके नया अर्थ प्रयुक्त करते हैं, जिन पर लिंग, वचन, कारक, विभक्ति आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, तो वह अव्यय शब्द है। और इस समास में का नाम ही अव्ययी भाव है, यानी जहां अव्यय का भाव उत्पन्न हो, अव्यय ही प्रधान हो, वहां पर अव्ययी भाव होता है। यानी जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। पहली बात यह है। दूसरी बात यहां है कि जो शब्द दिरुक्त रूप में प्रयुक्त होते हैं, दिरुक्त का मतलब है कि एक ही शब्द दो बार आए। जैसे दिन, दिन अक्सर लिखा रहता है दिन दिन, और हम समझते क्या है कि दिन और दिन यानी द्वंद्व समास। नहीं, दिरुक्त शब्द जहां लिखा है वहां कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। यहां कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक। अब यही अगर दिन दिन ऐसे डायरेक्ट लिख दिया जाए कि दिनों दिन, तब भी क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। रात रात लिख दिया जाए तो समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव होगा। और रातों रात लिख दिया जाए तब भी समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव होगा, ठीक। तो दिरुक्त शब्द जो प्रयुक्त होते हैं, दिन दिन, घर घर, पल पल, ठीक है, ये सारे क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। यानी दिरुक्त शब्दों में भी अव्ययी भाव समास का प्रयोग होता है। और पहली बात मैंने आपको बताया कि यथा, भर, प्रति, आ और प्रा को छोड़ दीजिए तो यथा, भर, प्रति, आ यानी उपसर्ग युक्त शब्द में भी अव्ययी भाव समास होता है। तीसरा है नित्य नपुंसकलिंग एक वचनांत अव्ययी भाव। जहां नपुंसकलिंग एक वचन में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो हमेशा अव्ययी भाव में प्रयुक्त होते हैं, यानी वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। तो आइए थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं इसका। आजन्म, आजन्म में क्या है, जन्म से लेकर, आजन्म यानी जन्म से लेकर। अब ये समस्त पद है, क्या है, समस्त पद है, और ये क्या है, समास विग्रह। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, जन्म से लेकर, प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब प्रतिदिन का क्या बनेगा, प्रति अलग कर दीजिए, दिन अलग कर दीजिएगा तो हो जाएगा क्या, प्रत्येक दिन। क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार,
घर घर। अब घर घर लिखा है तो घर में, ठीक। अगला उदाहरण ले लीजिए, आसमुद्र यानी समुद्र पर्यंत। पर्यंत यानी पर्यंत का मतलब होता है तक, समुद्र तक, ठीक। अगला उदाहरण लिख लीजिए, प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष। प्रत्येक वर्ष और हर वर्ष, इसका ये भी समास विग्रह बन सकता है, ठीक है। तो एक बार पुनः आप रिवाइज कर लीजिए कि जिस समास का पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण हमने ये लिख दिया है। विरुक्त शब्द में भी अव्ययी भाव समास होता है, जहां उपसर्ग लगे होते हैं वहां अव्ययी भाव समास होता है, और जो नित्य नपुंसकलिंग एक वचन के शब्द होते हैं वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। तो इस प्रकार से आपका समास प्रकरण समाप्त हो गया। समास से जो है आप इस पूरे प्रकरण को तत्पुरुष समास से लेकर के और अव्ययी भाव समास तक सारे प्रकरण आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार, ठीक है, उसको भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अलंकार पढ़ाया जाएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।